का नाम है ड्रैकुला। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, एंड ये कुछ नहीं कुछ घूम फिर के अगर हम इसे अच्छी तरह देखें, अर्णव बेटा तू और थोड़ा उस साइड बैठ, देन यू विल हैव ऑब्स्ट्रक्शन फ्री व्यू। ये मुझे दे दो, ये आपका सोमरस, आमरस, और इसको मत गिराना है, पैसा बहुत कम है मेरे जैसे तैसे फोन है। कॉमन फैक्टर एक्चुअली घूम फिर के क्या हो जाता है, दिस इज समथिंग लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इतना ज्ञान नहीं चाहिए, सिंपल वे में समझेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले समझिए। अच्छा, इसमें कैसा रहता है, सुनिए 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 सुनिए। इसमें ऐसा रहता है, सुनो, हमारे पास एक डक रहेगा, ठीक है, एक डक रहेगा, और डक के साथ रहेगा एक पैरट। डक और पैरट, समझ में आया? ठीक है ना। डक क्या करेगा, डक के पास बहुत पैसा है, डक तनिष्क ज्वेलर्स से जाके एक गोल्डन हार पहनती है, और पैरट भी गोल्डन हार पहनती है। सेम गोल्डन हार दोनों के पास है। डक के पास भी गोल्डन हार है, पैरट के पास भी गोल्डन हार है। हैव यू अंडरस्टूड? दे बोथ हैव द सेम नेकलेस। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इन दोनों को हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? अ डक विद अ गोल्डन नेकलेस एडेड विद अ पैरट विद अ गोल्डन नेकलेस। ठीक है, और यहां खड़ा है द ड्रैकुला, दैट इज यू, ये आप हो। राइट नाउ मोर देन अ ड्रैकुला यू आर अ गोल्ड थीफ, और यू आर अ दादा, हफ्ता लेते हो। हफ्ता समझते हो ना, मूवी में दिखाता है, चल हफ्ता दे, हफ्ता वसूली करते हो। तो आप हफ्ते में क्या लेते हो? गोल्ड आइटम्स ही लेते हो। बट देयर इज अ रूल, हर दुकान एक ही हफ्ता देगा। पैरट जो देगा वही डक को भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना चाहिए? पैरट और डक में इज देयर अ कॉमन आइटम दैट दे कैन स्पेयर? द सेम गोल्ड नेकलेस इज कॉमन विद बोथ ऑफ देम। हैव यू एग्रीड और नॉट? राइट। तो आप कहते हो कि यू पैरट एंड यू डक अपना अपना गोल्ड नेकलेस मेरे को दे दो। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना पैरट रखा, ये हमारा पैरट है। ये लोग तो भाई चुन्नू मुन्नू है, ये लोग कहते हैं हाँ हाँ बाबूजी ले लीजिए गोल्ड नेकलेस। क्या करेंगे? तो इनका गोल्ड नेकलेस आपने ले लिया इनका गोल्ड नेकलेस। इट इज कॉमन स्नैच्ड आउट फ्रॉम बोथ। अब जरा सोचो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। जब आप गोल्ड दोगे, दोनों बच्चों को तो देना पड़ेगा ना ब्रैकेट के अंदर। सपोज ही बिकेम अ गुड मैन वन डे, आप एक दिन जाके अच्छे आदमी बन गए और आपने कहा आज से चोरी का कोई सामान घर पे नहीं रखूंगा। तो क्या ये स्टेप नहीं होगा? आप इसको अपना गोल्ड दे दोगे, इसको भी अपना गोल्ड दे दोगे, करेक्ट? और जिस दिन आपने लूटा था, कैसे लूटा था? इससे भी एक गोल्ड ले लिए थे। यहाँ पे दो गोल्ड नहीं लिखेंगे बिकॉज दिस इज इन ब्रैकेट। दिस इज द कॉमन आइटम विच यू हैव टेकन आउट फ्रॉम बोथ। क्या ये स्टोरी समझ में आया? थोड़ा सा इस स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, कुछ इस तरह। और मान लो ये है 3x²। पैरट डक विथ 1 नेकलेस, पैरट विथ 2 नेकलेस। अब हमारे पास यहां पे आ गया है दादा और बोलता है 2। नाउ स्टार्ट थिंकिंग, whenever you go to your friends, suppose you want to organize a very good party and you have to take money from all, and the condition is that all your friends should contribute the same amount. Your party's budget will be governed by the most poor friend that you have, because the poor guy says is able to give only 20 rupees. Then rest of everyone has to give how much? 20 rupees, because that was the condition. Do you understand or not? Suppose there is one fat rich guy and he says मेरे नाम पे 1000 लिख लो, 1000 ले लो, but he cannot give 1000. That is not allowed. So he is able to give, देखो मेरा तो इतना ही है ability, I can give only 100. So once he gives 100, you all know how much you have to give. How much? 100. Whether you are having more than 100 also. So all these badmash children in hostel and all, when they organize birthday party na, they first go to a boy and try to take the maximum money and then tell him, अरे कैसे यार देखो वो भी 200 दिया, तुम भी दो. So they shell out so that everyone gives.
more money. That's how they do. So similarly here, when we go, we have to find out the Garib. Who is the Garib? The 5x is the Garib. He's having how many necklace? Only one necklace. So how much necklace can I take out from both, which is common to both? Only one. ये बोलेगा मैं तो दो दूंगा, नहीं दे सकता है ना ये. Are you understanding? So now think yourself like a Dracula, and you're going to suck out blood, and you're going to suck out what? Say some common terms. 5 and 3, nothing is common. We can't get anything. 5 and 3 में कुछ common है? नहीं है. लेकिन x और x square में x common है. तो इसमें हम क्या करेंगे? हम बन जाएंगे ड्रैकुला. स्लैब खून चूसेंगे x, ये बोलेगा मेरा तो एक ही चला गया, कम से कम मेरे तो दो थे, एक रह गया. अब जरा इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से देखो. x इंटू 5, 5x, x इंटू 3x, 3x स्क्वायर. प्रॉब्लम को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं. इसको 5x लेते हैं और इसको हम लेते हैं 25x स्क्वायर. अब ड्रैकुला आया आपके पास. सिर्फ और सिर्फ सोना ही नहीं, घड़ी भी मिल रहा है. ये 5 दे सकता है, इसके पास भी तो 5 छुपा हुआ है. अब बोलेगा गरीब कौन है, लेकिन दोनों में बोलो. अच्छा 5x, इसको थोड़ा चेंज करते हैं. अब गरीबी देखते हैं. एक मिनट, थोड़ा ऐसा करते हैं. 25x प्लस 5x स्क्वायर. 5 और नंबर्स में कौन गरीब है? ये गरीब है. वेरिएबल्स में कौन गरीब है? ये गरीब है. नंबर्स में ये गरीब है, कोफिशिएंट्स में ये गरीब है, वेरिएबल्स में ये गरीब है. तो आपको गरीब ही निकालना है. व्हाट इज द गरीब कोफिशिएंट हियर? 5. एंड व्हाट इज द गरीब वेरिएबल हियर? x. तो हम कितना निकालेंगे बाहर? 5x. देखते हैं दोनों दे पाता है कि नहीं. यहां से 5 निकाल लो तो बचेगा 5. x तो आपने पहले ही निकाल लिया, हो गया. इसका 5 लूट लो, ले गया. और साथ में क्या है? x स्क्वायर. x स्क्वायर से कितना लोगे? x. तो इसके पास कितना बचा? x. अब जरा क्रॉस चेक करो. 5 इंटू 5 25 x. जब वापस करने का दिन आएगा, 5 इंटू 1 5, x इंटू x x स्क्वायर. बोलो कितनों को ये चीज समझ में आया? आया समझ में? पहले हमने डकिया का स्टोरी लिया. डाकिया मतलब पोस्टमैन, डकिया डक मतलब बतख, यू नो. डक से पैरट, पैरट से ये, इससे. अब एक करता है, देखो अगर समझ में आया तो लेट मी चेक. हमारे पास है 9mn और इस साइड में है 3m स्क्वायर n. एक ड्रैकुला बन के देखिए क्या क्या ले सकते हैं. पहले कोफिशिएंट्स कंपेयर करो. व्हाट आर द कोफिशिएंट्स? 9. कोफिशिएंट्स ओनली 9 एंड 3. 9 और 3 में कौन छोटा है? ले लिए. इधर m है, इधर m स्क्वायर है, कौन छोटा है? इधर n है, इधर n है, कौन छोटा है? n ही छोटा है. 9 में से 3 चला गया, बचा 3. mn था, दोनों लूट लिया तुमने, कुछ नहीं रहा इसके पास. इसका 3 तुमने ऑलरेडी लूट लिया. m स्क्वायर में से m गया तो एक m बचा और n तो जा चुका है. अब जरा चेक करो. 3 इंटू 3 9, अमना. 3 इंटू 1 3, अमा स्क्वायर, एना. समझ में आया? ठीक है. एक और करते हैं इस बार. 8x स्क्वायर. अब मजा आएगा. और 20x यहां से कॉमन उठाना है. अब देखो यहां पे, अब यहां पे अब तक क्या हो रहा था? सेम नंबर्स वेर मल्टीपल ऑफ ईच अदर. अब लेकिन 8 और 20 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 8. दोनों नंबर 8 और 20 में कौन छोटा है? 8 है. लेकिन वो टेक्निक काम नहीं करेगा. अब हमें काम कराना पड़ेगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 8 and 20. So it does not mean that you open up the whole HCF chart. Use your common sense. 8 में से हम कितना निकाल सकते हैं? मैक्सिमम 4 निकाल सकते हैं. 8 दे देगा 4. क्या 24 दे सकता है? दे सकता है. 25 भी दे सकता है, पर 8 5 नहीं दे सकता है. 8 8 दे सकता है, पर 28 नहीं दे सकता है. तो बेटर क्या होगा यहां पे बेटा? 4. तो चलो 4 तो मिल गया. x स्क्वायर और x में कौन गरीब है?
लूटो इससे, इसका 4 से 2 किया 8, x से x और 4 से 5 देखो मैच किया कि नहीं। 4m 2m 8m xm xm x squareम 4m 5m 20m xm xm समझ में आयम। नाउ वी विल टेक अर्नब बेटा अपना प्रॉब्लम खोलो आराम से। अब हम और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब अर्नब ने क्वेश्चन डाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। उस पर हम थोड़ा सा भी नान लाया था, बटर नान बना के खाएंगे। रेडी है खाने के लिए? आइए। लेकिन लड़का कितना प्रॉब्लम क्या है उसके खुश हूं। बोलिए बेटा प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 शायद ना, पार्ट नंबर 2। पहले 2 करते हैं फिर 3 करेंगे। मुंह क्यों दुखी है इतना? हाँ क्या हुआ? चिड़िया ने कुछ ले लिया क्या? हाँ जमीन जमीन हड़प गया है क्या? नहीं। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पार्ट? नहीं आप बोलिए धीरे धीरे। यू आर टेलिंग इट टू समवन हु डज नॉट हैव द बुक। दिस इज द आर्ट ऑफ नरेशन। यू आर टेलिंग टू समवन हु डज नॉट हैव द बुक, करेक्ट? बट ही शुड बी एबल टू राइट व्हाट यू आर सेइंग। बोलो बेटा धीरे धीरे। 16 इंटू है, इंटू मतलब ऐसे है, हाँ 2 to the power n minus 1 subtract from here minus 4 2 to the power n और फिर कोई बिस्तर ऐसा है ना, हाँ नीचे का है बोलिए 16 2 to the power n minus 2 into 2 to the power n plus 2 2 to the power n plus 2। किताब बंद कर लीजिए सब लोग और यहाँ ध्यान दीजिए। टेक्स्ट बुक खोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो हमें लगता है कि जैसे जमीन निकल गई हमारे पैरों के नीचे से ना। ये प्रॉब्लम अगर हम देखें 2 है, 4 भी 2 का ही कुछ है, डू यू एग्री? 16 भी 2 का ही कुछ है। बाकी जो n plus 2 n minus 1 है, दीज आर बेसिकली डिवाइडेड बाई 2 और ये होगा इंटू 2 स्क्वायर, इसीलिए +2 आ रहा है। समझ में आ रहा है चीज? आइए अगले स्टेप में चीज को छोटा करने की कोशिश करते हैं। जहां इक्वल लिखा वहीं हमने डाल दिया LOC। 16 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 to the power 4 लिख सकते हैं। अच्छा इसको देखो तो ऐसा लिख लूं 2 to the power n है ना, और इसको कर देता हूं इसमें। अच्छा इसको भी देखो थोड़ा ऐसे स्टाइल में लिखता हूं, 2 to the power n डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं तो 2 to the power n minus 1 हो गया ना। क्लियर ना? ये लिख सकता हूं 2 to the power n minus 1 is what? 2 to the power n by 2। कौन सा 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 लिखता नहीं है ना, यही तो बात है। Oh, you a to the power b divided by c is same as a to the a अगर हम लिखें तो इसका मतलब क्या है? a to the power b minus 1 है ना। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। a means a to the power 1 हम लिखते नहीं है बेटा, that is understood। इतना बाप रे तो गोला जैसा हो गया। हाँ इससे मतलब आग निकल गया जैसे। इतना समझ में आया सबको? नहीं आया तो बोलो। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड डोंट डाइजेस्ट इट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप? अच्छा इसके बाद क्या है? माइनस है। 4 को क्या लिखे? 2 स्क्वायर 2 to the power n। क्या इतना समझ में आया? अब देखते हैं जमीन के नीचे क्या है। इतना तो समझ में आया। इतना 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 भाई साहब मतलब गुस्सा आ रहा है ना खुद के ऊपर कि क्यों मैंने बेवकूफी कर दी। ये गुस्सा आना चाहिए। दैट मींस यू आर लर्निंग। मजा आया? ठीक है आइए इस स्टेप को थोड़ा सुंदर करते। अब देखो 2 to the power n इसके पास है, 2 to the power n इसके पास भी है, नेकलेस इसके पास भी 2 to the power n है। यहां थोड़ा कचरा बन के है लेकिन थोड़ा कचरा है ना। चॉकलेट खा के थोड़ा इधर लगा हुआ है, इसको पोछना पड़ेगा। 2 to the power 4 divided by 2, don't you think it is 2 cube? Okay, sir, we are very dumbos, you know. Can I write it as 2 to the power 4 minus 1 to the power 4 minus 1? And this one, can I retain this as 2 to the power n? Can I make this as 2 square 2 to the power n? And can I make this as 2 to the power 4 2 to the power n 2? Acha, this one is I'm writing 2 to the power n, and this can I write 2 to the power 2 plus 1? समझें?
Now everything is साफ सुथरा. 2 cube 2 to the power n minus 2 square 2 to the power n divided by 2 to the power 4 2 to the power n minus 2n 2 cube. देखो तो बच्चा इतना तक समझ में आया कि नहीं? कॉपी मत करो, पहले समझो चीज को. इतना तक समझ में आया? अब हमें क्या ढूंढना है? सब कुछ 2 का खेल है. सो टेंशन इज HCF करने का जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज इन 2. नाउ वी नीड टू हंट व्हाट? हैव यू सीन मुन्ना भाई MBBS? आई वांट पुअर इंडिया. ब्रिंग पुअर इंडिया. गरीब ढूंढो. क्या मैं 2 to the power n सबसे मांग सकता हूं? देखो तो जरा अच्छी तरह देखो तो. देखो जरा अच्छी तरह से. 2 to the power n इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है. इसे चल देगा. निकाल 2 to the power n. निकाल सकते हैं सबसे? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. तो हमने यहाँ पे 2 to the power n तो निकाल लिया. समझ में आया? अच्छा, और क्या निकाल सकते हैं? अब देखो सबसे छोटा कौन है? 2 स्क्वायर 2 क्यूब. उसमें छोटा कौन है? 2 स्क्वायर. अरे ठीक है ना. डोंट से थिंग्स व्हिच डज नॉट मेक अ सेंस. यू हैव अंडरस्टूड दिस 2 to the power n ना. एंजॉय हियर. ओके, if this is 2 to the power r, this is called derailing a class. As simple as that, nothing more than that. Okay, now you see this one. Who is smaller between these two? छोटा कौन है? 2 to the power 2. 2 to the power 2. यानी कि 2 to the power 2 ले सकते हैं. तो न्यूमरेटर में 2 to the power 2 ले लो. कहां पे ले लो? न्यूमरेटर में ले लिया. ठीक है, चलो अब जरा देखो तो. You took 2 to the power n from here and you took 2 to the power 2 from here. I think I will be left with only 1 2. This logic should work now from this term. क्या ना समझ में आ रहा है कि नहीं? मल्टीप्लाई करके देखो. 2 square into 2 is 2 cube and 2 to the power n तो 2 to the power n हो जाता है. इतना हम गायब कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हमने क्या क्या ले लिया? ये ले लिया. अच्छा, इस टर्म से क्या क्या जाएगा? सर 2 स्क्वायर तो आपने पहले ही लूट लिया और 2 to the power n भी आपने लूट लिया. तो यहां सिर्फ 1 रहेगा. चेक करके देखो, ये कितना हो गया? 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, और 2 क्यूब के साथ कितना आया? 2 to the power n. क्लियर? और इस साइड देखो, 2 स्क्वायर 2 to the power n, 2 स्क्वायर 2 to the power n. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो आएगा. क्लियर? अब जरा नीचे देखते हैं. नीचे भी 2 to the power n तो आ ही जाएगा, सबके पास है. 4 और क्यूब में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है. तो छोटा कौन है? क्यूब. तो हम कितना निकाल लेंगे? 2 क्यूब निकाल लेंगे. बिकॉज ऑफ 4 कैन गिव अ क्यूब, अ क्यूब कैन नॉट गिव 4. तो यहां पे कितना बचेगा जरा देखो तो. यहां पे सिर्फ 2 बचेगा. जस्ट मल्टीप्लाई इट. 2 into 2 is 2 into 2 4 नहीं देखेंगे. 2 to the power 3 plus 1 2 to the power 4. We are working exponents and 2 to the power n stays. And on this side what do I have? 2 to the power n into 2 to the power 3 2 to the power n. So I have to put a 1. Agreed? Yes, sir. Mango minus 1 divided by mango minus 1 is what? 1. करने की जरूरत नहीं है, सीधा काट सकते हैं. मजा आया? बहुत अच्छी बात है. डैंगो बाय डैंगो काट दिया. बचा क्या? बचा सिर्फ 2 स्क्वायर और नीचे 2 क्यूब. ठीक है, अब जब हम बच्चे लेवल में कर रहे हैं, हम इसे कैसे करेंगे? 2 to the power 2 minus 3 2 to the power minus 1 1 by 2. ये है बच्चा प्रोसेस ऑफ ग्रेड 8. मैच्योर्ड बच्चा कैसे करेगा? मैच्योर्ड बच्चा इस पूरे चीज को काटेगा और 3 को काट देगा. मींस a 2 square is inserted here. See, what is this step? Is this step not same as? Is this step not same as this? 2 cube can be written like this. Now you are in grade 8, so you are doing this way. But this step is this. Django by Django.
remaining is only 1/2. You can adopt any step as long as you are comfortable with it. I would first suggest do it in this manner. पहले गाड़ी ऐसे ऐसे चलाओ, कुछ दिनों बाद ऐसे चलाओ, और कुछ दिनों बाद यारी ना मैंने यारी, जैसे आपका एक्सपेरिमेंट हाथ आ जाता है वैसे चलाओ, मजो आयो, समझा प्रॉब्लम? अब आप इसको कॉपी कीजिए आराम से, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप इस तरह से कॉपी कीजिए कि आप खुद कर पा रहे हैं. ए रेयांश, when somebody is teaching at that time, the person has a flow. You understood this is 2 to the power n. हाँ तो फिर हाँ, big surgery is going on. He will stop the doctor. Doctor, what? So the patient name that Jaydeep, ना, J is looking like P. वहीं पे स्कैल्पेल देके तुम्हें को काटेगा. कुछ भी. Yes, Mr. Pujari, how are you? You look to be very happy. How's the weekend? ये गया था एक सूटकेस लेके, आएगा 3 सूटकेस लेके. इतना कपड़ा वपड़ा मिल रहा है इसको. आहा. बारिश हुआ कि नहीं उड़ीसा में? हाँ, लेकिन आप बाय रोड गए हो, बाय एयर, बाय ट्रेन, जैसे भी गए हो, यू कैन मैक्सिमम कम ओनली अप टिल अप्पा जंक्शन. उसके बाद रोड नहीं है अभी पेबल सिटी में. हाँ, स्विमिंग कर करके आना पड़ रहा है. हाँ, कल मैं स्विमिंग करके आया वहां से. हाँ, नहीं तो सब लोग बाहर रहेंगे. सैयद साहब समझ में आया? कौन सा ये वाला? हाँ, तो बनाते हो तो उसमें देखो खून चूसने का टेक्निक तो करते करते आएगा बेटा. सबसे कम चीज को हम बाहर लेते हैं. आपको टेक्निक समझ में आया ना? मैं आपसे और स्वयं से एक कॉमन कंट्रीब्यूशन लेने वाला हूं. सो हु विल डिसाइड द कंट्रीब्यूशन अमाउंट? द गाय हु हैज लेस मनी. You have 50 rupees, he has 5 rupees. How much can I extract common from both of you? 5 rupees only. तो दोनों में छोटा देखो पहले इसके. But here the story is different. He also has 50, he also has 50. लूटो इसका 50. समझ में आ रहा है? But if you see 2 to the power 3 and 2 to the power 2, छोटा कौन है? 2 to the power 2. इसलिए हमने 2 to the power 2 लिया. समझ में आया? इस बच्चे से आपने 2 to the power n तो ले लिया, और 2 क्यूब में से 2 to the power 2 लिया, तो बचा कितना? एक 2 ही तो बचा. इसको मल्टीप्लाई करके देखना. 2 into 2 square is 2 cube. 2 into 2 to the power 2. 2 बार करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, एक ही बार करते हैं. अच्छा चलो इसको थोड़ा और तुम्हारे लेवल में इजी कर देते हैं. इस प्रॉब्लम को एक और वे में इजी कर देते हैं. आ जाओ, इतना नहीं रखते हैं. देखो तो सहज ऐसे समझ में आता है क्या? देखो और भी इजी कर सकते हैं. क्या आप ये मानते हो ये सर्कल्स में कॉमन ले सकता हूं? हाँ, ले लो ना. ऊपर मैंने लिया 2 to the power n, इसके पास कितना बचा? 2 क्यूब. इसके पास कितना बचा? 2 स्क्वायर. ये ओके है आपको? बहुत अच्छी बात है. नीचे हमने लिया 2 to the power n, बचा 2 to the power 4, और कितना बचा? 2 क्यूब. ठीक है, लेकिन दिस इज वायोलेशन फ्रॉम एक्सपोनेंट्स. इफ यू आस्क मी व्हाई इट इज वायोलेशन फ्रॉम एक्सपोनेंट्स, ग्राउंड नहीं आएगा आंसर. टैंगो बाय टैंगो कट हो गया. समझ में आया? 2 क्यूब की वैल्यू होती है 8 और इसकी वैल्यू है 4. यही करना नहीं चाहिए. Just because this is small number, you are able to solve. Had this been 2 to the power 67, तुम solve कर पाओगे? नहीं ना. 2 to the power 4 कितना होता है? 16. 2 क्यूब हो गया 8. ये हो गया 4/8. 4 दूनी 8. 1/2. ऐसे भी. लेकिन आपको ना ये मजा आएगा. अभी आप बोलोगे सर this is the easier way of doing. But you should not do this way. You should suck out as much of common exponents you can suck out. ये समझ में आएगी नहीं? है ना? ये क्या है पता है? साइकिल चला रहे हो, साइड में वो ट्रेनर व्हील्स लगा के, रास्ते में गर्लफ्रेंड्स वाचिंग एंड से oh my god, he doesn't know how to ride a cycle. है ना? और यहां भी इतना क्या देख रहे हो? समझ में नहीं आया ये? हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना गलत है. Correct way is to suck out common terms. 2 cube 2 to the power n,
अंदर रहेगा क्या, 2 क्यूब नहीं 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2 टू द पावर n, अंदर रहेगा 2 माइनस 1, यहां भी लेंगे हम 2 क्यूब 2 टू द पावर n, अंदर रहेगा 2 माइनस 1, ब्लैंगो बाई ब्लैंगो, टैंगो बाई टैंगो, 2 स्क्वायर बाई 2 3, 2 टू द पावर 2 माइनस 3, 2 टू द पावर माइनस 1, एकम बाई 2। अगर 8 दिन 2-3 दिन जो हमारा गैप मिलता है ना, उसमें अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं घर में, तो यहां क्लास में भी आपका पतंग ही उड़ेगा। जैसे ये स्टेप 2 टू द पावर माइनस 1, शट मैंने लिख दिया 1/2, बिकॉज x टू द पावर माइनस m इज 1/x टू द पावर m। ये सब चीज एकदम लेवल में आना चाहिए, और ये लेवल में तब आएगा जब आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे। इसके बाद आपको एक्सरसाइजेस भी करने हैं। चले अगला प्रॉब्लम, बहुत टाइम पास हो रहा है भाई साहब, बताइए मुझे 6 बिट कितना था आपके पास, ये ठीक है बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 नंबर 2, बताइए क्वेश्चन क्या है। 5 to the power n minus 1 10 into 5 to the power n minus 1 n plus 1 plus 25 plus 25 into 5 power 5 to the power n, नीचे का है भाई साहब, 3 into 5 to the power n plus हाँ plus 10 हाँ into 5 to the power n plus n plus 1। ये गेम 5 to the power no में जाएगा, 10 टूटेगा कुछ 2 into 5 में, और बाकी ये 3 तो मुझे नहीं लग रहा है किसी के साथ जाएगा। आंसर में लास्ट में कुछ एक 3 भी तो आएगा। आर जॉब इज टू गेट अ 5 to the power n सब में। आइए इस प्रॉब्लम को पहले तोड़ने की कोशिश करते हैं। 10 को मैं 2 into 5 लिख सकता हूं, 5 to the power n को 5 to the power n into 5 लिख सकता हूं। हाँ निवेदिता, मुंह बैंगन जैसा बना रहे हो, ठीक है कि नहीं। 25 को 5 स्क्वायर लिख सकता हूं, और 5 to the power n को 5 to the power n लिख सकता हूं। बहुत अच्छी बात है। देखो देखो, इसको क्या लिखूं, 3 into 5 to the power n into 5 स्क्वायर, इसको लिखूं 5 into 2 into 5 to the power n into 5। देखो तो बच्चा सब ठीक ठाक है कि नहीं। हमने 3 को 3 रिटेन किया, n plus 2 को n और 2 में तोड़ा, मगन टू द पावर m into मगन टू द पावर n, मगन टू द, फिर इसमें 10 को तोड़ा 5 into 2, और इस 5 to the power n plus 1 को हमने तोड़ा 5n plus 1। क्लियर? क्या आपको दिख रहा है नेकलेस? इधर है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। बन जाओ लुटेरा। हाँ बोले सर। अब लेंगे ना बच्चा, पहले सोना लूटो ना, उसके बाद। अब और देखो, यहां पे कितना है, 5 स्क्वायर है। लुक लुक हियर, हाउ मच इज देयर, 5 स्क्वायर। 5 into 5 इज आल्सो 5 स्क्वायर, मतलब ये भी 5 स्क्वायर दे पाएगा, ये भी 5 स्क्वायर, 5 नहीं 5 स्क्वायर दे पाएगा ऊपर वाले, और एक 2 बचा इसके पास, वो हमें नहीं चाहिए, रख ले। तो और कितना कॉमन लेंगे, 5 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर कॉमन लेने में देखो, व्हाट इज योर कॉमन फैक्टर, 5 to the power n एंड 5 स्क्वायर। 5 to the power n तो ऑलरेडी जा चुका है, 5 स्क्वायर भी जा चुका है, तो बचा कौन, 2। इसका तो हो गया। इधर देखो, हाय हाय, इससे तो सब कुछ लूट लिए हैं हमने। 5 to the power n भी ले लिया, 5 स्क्वायर भी ले लिया, तो इसके पास क्या बचा, 1। बहुत अच्छा, बिठा दो। लेकिन सर आप ही कहते हो इक्वल टू यहां आना चाहिए, का है इक्वल टू। क्या 5 to the power n हम यहां से भी लूट सकते हैं? बिल्कुल। अब यह देखो, इसके पास एक 5 स्क्वायर है, इसके पास भी 5 स्क्वायर है, ठीक है ना। ले लेते हैं 5 to the power 2, और मजा आएगा इसमें। अब देखो 5n जा चुका है, 5 स्क्वायर जा चुका है, बचा कौन, 3। और यहां पे क्या क्या जा चुका है, 5 to the power n जा चुका है, 5 स्क्वायर भी जा चुका है, बचा कौन, 2। और 3 और 2 को जोड़ने से भी एक 5 ही होता है भाई साहब। ड्लैंगो बाई ड्लैंगो, प्याओ प्याओ, टैंगो बाई टैंगो, ट्लैओ ट्लैओ। आंसरम 3/5 मिलियम। मिलियम, मिलियम मतलब समझा, मिल हाँ है कि नहीं। बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत दूर जाएगी ये, इसे हमारी कोडेड भाषा समझ में आती है।
स्कूल में हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। हाँ, ऐसे ही बात करना चाहिए। मैथ्स तो आप लोग क्या करना चाहिए, जूम में हमें कॉल मिलता है, 30 मिनट्स फ्री कॉल मिलता है, 1 आवर फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन लॉग इन करो घर घर में दोपहर को, चल मैथ्स करते हैं एक एक्सरसाइज एक साथ। इसको बोलते हैं फ्रेंडशिप बिल्डिंग प्लस वर्किंग टुगेदर, है ना। फिर आप भी कह पाओगे मैं ना पुणे में अपने फ्रेंड के साथ मैच करता हूँ। अरे पुणे में यार, मैं तो अपने बाप के साथ भी बैठ के मैच नहीं कर पाता हूँ, मार खाता हूँ, तो पुणे तक मैच कर लेते। कहता है हाँ भाई साहब, भाई समझ में आया आपको। अभी हमारे अर्नब साहब की भूख और है भाई साहब, और रोटी खाएगा हमारा लड़का, है ना। अर्नब और कौन सा था, एक क्वेश्चन नंबर 7 था ना, 7 का कितना नंबर था, 4th। हाय हाय हाय, नहीं सर, फोर्थ नहीं। कितना, 6th। अरे एक ही बात है, उसको रोमन नंबर्स में इसको इधर ले जाओ। चले 7 के 6 को करने चले, ये समझ में आया। तो ये जो एक्सरसाइज वो बोल रहा है ना 3.2, इसमें ऐसे प्रॉब्लम्स भर भर के है। इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए, आज शुरू करना चाहिए एक्सरसाइज करना अभी से, बिकॉज इनफ आई हैव मेड यू ड्राइव द कार विद ड्राइविंग स्कूल बोर्ड ऑन। अभी अपने गाड़ी में बैठिए और थोड़ा सा निकलिए, 1-2 जगह लग सकता है, आई एम देयर। कल इसको लगा ना 3 जगह में, आई एम देयर, आई विल हेल्प यू। चल बेटा बोल, क्वेश्चन क्या है। 2/3 to the power 10. 2/3 टू द पावर, हाय 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 हाय, फिर Into 3 to the power 2. 3 टू द पावर 2 मतलब ऐसा, 3/2 to the power 2. हाँ, टू द पावर 2 Bracket ब्रैकेट, to the power 5. हाय हाय हाय, फिर Equals to इक्वल्स टू 2/3 2/3 to the power 2n minus 2. 2n-2। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या बोलेगा, फाइंड n, वही तो होगा, यही तो है ना, फाइंड n। अच्छा, फाइंड n टाइप प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना पड़ता है, अल्टीमेट स्टेप इज सिंस बेसेस आर सेम एक्सपोनेंट्स कैन बी इक्वेटेड। ये स्टेप तो करना पड़ता है, नींद आ रहा है, पानी पी। हाँ, बेसेस आर सेम एक्सपोनेंट्स हैव टू बी इक्वेटेड, ये करना पड़ता है। मतलब यहाँ बहुत सारा कचरा पचरा है। यहाँ मगनलाल दिख रहा है हमें, क्वेश्चन को अच्छी तरह देखिए, मगनलाल दिख रहा है, लाल मगन दिख रहा है साथ में, ये मगनलाल है, ये लाल मगन है। अब ये समझ में आया ये लाल मगन क्यों है, ये उल्टा बैठा हुआ है, ये भी मगनलाल है। हमारा पहला काम है लाल मगन को किसी तरह मगनलाल बनाओ, उसके बाद बाकी का देखेंगे। चलें आगे। अच्छा, इस स्टेप को हम हमेशा और से करेंगे क्योंकि इक्वल टू है। 2/3 मगनलाल को मगनलाल ही रिटेन करते हैं। आपको मैंने एक चीज बताया था, कि अगर p/q टू द पावर -m है तो इसे हम लिख सकते हैं q/p टू द पावर m, है ना। अब आपको ये साइड दिया हुआ है तो ये साइड करते हैं, हम इसे मगनलाल बनाएंगे। लेकिन मगनलाल बनाने से पहले थोड़ा और सुधार लेंगे, इसको 10 तक लिख लेंगे, ठीक है ना। ये 2/3 टू द पावर कितना हो गया, 2n-2। अगले स्टेप में हम करेंगे 2/3 टू द पावर 10 और लाल मगन को कर देंगे मगनलाल, लेकिन बिंदी हो जाएगा कलंक, बिंदी हो जाएगा कलंक, समझ में आया। तो बिकॉज वेन एवर यू सोमरसॉल्ट द एक्सपोनेंट चेंजेस इट्स साइन। लगाया था मैंने सुंदर मेवलिन का बिंदी, बन गया काली कलंक, क्योंकि उलट चुका है। आगे देखते हैं, 2/3 टू द पावर कितना है बेटा, 2n-2। अब ये मगनलाल माले यार इतना फैल के मत बैठो यार, अकेला बैठो अच्छी तरह से। ओ हो 10-10 बन गया भाई साहब, गजब मैथ्स हो रहा है आज। मल्टीप्लिकेशन है ना, सो एक्सपोनेंट्स गेट एडेड। 10 और 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। रुस्तम सिंह टू द पावर 0 का वैल्यू कितना है, 1। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2/3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 2/3 टू द पावर 2n-2। Magan equal to Magan. Chagan must be equal to Chagan. So what do we write? Since bases are same, exponents can be equated. अरे छा गए यार तुम लोग यार, गजब बच्चा हो। Can be equated. कर दे इक्वेशन इसका, 0 is equal to 2n-2.
सब्जी इस हाथ में, बैग इस हाथ में था, तो पलट लो, इसको क्या लिखें, 2n माइनस 2 इक्वल टू 0, एक ही तो बात है ना। निवेदिता इक्वल टू लेजी मीन्स लेजी इक्वल टू निवेदिता, एक ही तो बात है, कोई चेंज? अच्छा, थोड़ा सा यहां कर लें इसको, यहां भी मैथमेटिक्स मजेदार बनता है। यहां देखो, हाँ Sir, 2n minus 1, 2n minus 2 है, 2n माइनस 2 क्या होगा, मैं सुना नहीं। Sir, 2n minus 2 1. 2n माइनस 2 कैसे 1 होता है? अरे 1 तो ये वैल्यू है, यू कांट इक्वेट दिस विद दिस ना, यू हैव टू मेक दीस टू इक्वल, इसका वैल्यू इज 1, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, ये समझ में आया। यहां देखो, यहां भी आप मैथ्स कर सकते हो कॉमन, क्या n 2n 2 दे सकता है? 2 भी 2 दे सकता है, तो अगर मैं 2 कॉमन लूं तो इसके पास n रहा, इसके पास 1 रहा, जरा मल्टीप्लाई करके देखो, 2n 2n 2 2 इक्वल टू शून्यम, n माइनस 1 इक्वल टू शून्यम बाई 2 और n माइनस 1 इक्वल टू शून्य, ये है ना, ये समझ में आ गई नहीं? n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू हुई 1, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है, आप फिर वो बचपना वाला स्टेप कर लो। बचपन स्टेप क्या है? 2n minus 2 equal to 0. Sir, we will do this way. Ma'am has taught us like this. n is equal to 2 by 2. Good. Do like that. ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसमें आप कॉमन लेना सीखते हो। मजो आयो, समझ में आयो? एक और करें वहां से, ऐसे समझ दूसरा को चिपते हैं ना, ऐसे बोलो ना सर। Gravity on Earth 1 kg का 9.8. जी जी, स्मॉल जी, पर दैट इज एक्चुअली इन योर 9th क्लास। हाँ बोलो आप। हाँ, 9.8 कैन बी टेकन एज 10 ऑल्सो, वो सब में आई डोंट केयर। अरे आराम से यार, बिकॉज एंड ऑफ द डे इवन इफ यू पास इंजीनियरिंग, अपने घर के दूध वाले को तुम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके ही दोगे, जितना भी बड़ा मैथमेटिशियन बन जाओ। सो आई नेवर चेक चिल्ड्रन ऑन कैलकुलेशन, और 10 का 9.8 को अगर आपने 10 लिया, ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट दैट टीचर हु विल चेक उसका 13.2 आया, इसका 13.26 आया, ऐसा नहीं है। आई विल सी इफ बोथ प्रोसीजर्स आर लीगली वैलिड और नॉट। फॉर मी द प्रोसीजर मैटर्स, है ना। छोटा कैलकुलेशन, आप जब गोल्ड खरीदोगे, आप मेंटल मैथमेटिक्स करके खरीदोगे या कैलकुलेटर लोगे? यू विल डबली श्योर ना। इन इंडिया देयर इज अ रैट रेस टू चेक चिल्ड्रन ऑन देयर कैलकुलेशन। समझ में आया? एक करें मजेदार कुछ, एक उठाइए, एक एन वाला देखे, एक और एन वाला करते हैं। कौन सा था? ये वाला 8 वाला, 2 बच्चों को करते हैं, 8 वाला करते हैं, आ जाओ। ठीक है, ये क्लियर है? और घड़ी नहीं पहना, 55 हो गया ऑलरेडी, सो वी कैन विल डू वन मोर एंड देन लीव। अच्छा बोलो, तो ये 8 वाला बोलो तो बच्चा। 9 power n. अरे भैया 9 to the power n, कितना मेहनत करा रहे हैं, मेहमान बन के आया है। 9 to the power क्या? n। अरे क्वेश्चन आई विल राइट ऑन द बोर्ड, डोंट वरी। n, हाँ, इंटू 3 to the power 2। अब गेम समझ में आ रहा है ना? देखो 9 है तो 3 में खेल रहा है, इंटू n माइनस 27 भी 3 है, टू द पावर n हो गया। और नीचे क्या है बिस्तर के नीचे? 3 to the power 3 हाँ हाँ, ब्रैकेट 3 क्या है? 3 है। अच्छा, 2 यहाँ पे है ऐसा? हाँ बोलिए आगे। plus 5 power. फिर उसके बाद इंटू इंटू, अच्छा इसके ऐसा बोलो ना। हाँ, इसके बाहर एक 5 है, आगे बोलो। 2 to the power 3. और कुछ है? This equals to दिस इक्वल्स टू 1 by 27. 1/27। हमें n निकालना है भाई साहब, रेडी? हमें n निकालना है। पूरा गेम जो है ना, पूरा गेम होगा हमारा किसके अंदर में? आओ देखते हैं, आइए।
इसको लिख दें 3 स्क्वायर टू द पावर n इंटू 3 स्क्वायर 3 टू द पावर n इंटू 3 माइनस 3 क्यूब टू द पावर n। ठीक है भाई साहब, ओके। नीचे क्या हो गया, नीचे है हमारे पास 3 टू द पावर 15 इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3 टू द पावर 3। कितना लिख सकते हैं? क्लियर है कि नहीं यहां तक? ठीक है। अच्छा, अब ये सब क्या हो गया देखो तो, ये हो गया 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर 3n। समझ में आ रहा है? और नीचे क्या बन रहा है, 3 टू द पावर 15 इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 बाई 3 टू द पावर 3। अब इंटरेस्टिंग है, अब हमें कॉमन लेना पड़ेगा। आ जाओ, अब देखो 3 टू द पावर 2n बड़ा है या 3 टू द पावर 3n बड़ा है? 3n बड़ा है, तो हम कम से कम कौन है, 3 टू द पावर 2n। गॉट इट? Does this fellow have any other 3's? No. So the maximum we can suck out is 3 to the power 2n. Do you agree or not? If you suck out 3 to the power 2n, then what is remaining here? 3 to the power n. और यहां क्या बचा हुआ है, एक 3 स्क्वायर भी बचा हुआ है ना? ऐसे करेंगे, ऐसे करने से मैच नहीं करेगा आपको, मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। 3 to the power n, 3 to the power 2n plus 1, 2n plus 1, 3 to the power 2n, 3n, 3 square, 9, 9। एक मजेदार चीज किया जाए, दिस इज ऑल्सो 9। वो हाउ मच आर वी लेफ्ट विथ 3 टू द पावर 2n हमने लिया, तो 2n होने से यहाँ पे 3n। सो यहां से क्या कॉमन लोगे बताओ? चलो क्या कॉमन लोगे एक बार बताओ तो, व्हाट यू कैन टेक कॉमन? यही तो एक्सपोनेंट्स का गेम है। वी आर गेटिंग ऑन दिस साइड वी हैव 3 टू द पावर, अगर टाइम ज्यादा हो रहा है तो वी कैन डू इन नेक्स्ट क्लास आल्सो, डोंट वरी। ऑन दिस साइड वी आर हैविंग अ 3 टू द पावर 2n and we have a n, so it becomes 3 to the power 2n plus 1, okay. 3 to the power 2n plus n, so this becomes 3 to the power 2n plus n। इसीलिए गड़बड़ हो रहा था, ये 3 स्क्वायर, ये 3 to the power 3n divided by 3 to the power 15 into 2 cube is equal to 1 by 3 cube। ठीक है? Now this becomes what? 3 to the power 3n into 3 square minus 3 to the power 3n. Children, I had not noticed this one, my mistake, okay? And this becomes 3 to the power 15 into 2 cube into 1 by 3 to the power 3. So this is equal to, ठीक है? अब क्या कॉमन ले सकते हैं देखो तो, 3 to the power 3n को हम कॉमन ले सकते हैं, ऊपर बचेगा 3 स्क्वायर माइनस 1। देखो 3 टू द पावर 3n को कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 3 स्क्वायर बचा और इधर 1 बचेगा। क्लियर? नीचे क्या है हमारे पास, 3 टू द पावर 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 3, which is, let's keep it as 8. I'm keeping as 8. Why? Because 3 square is 9, 9 minus 1 is also 8. ये कट जाएगा, is equal to 1 by 3 क्यूब। तो कितना हो गया हमारे पास, 3 to the power n divided by 3 to the power 15 is equal to 1 by 3 cube. Did you understand? I jumped a step. 3 square minus 1 is 8 and 8. These will cancel each other. Fine. So now we can push 3 to the power n is equal to 3 to the power 15 into 1 by 3 to the power 3। ये उस साइड चला गया, हो गया अभी हमारा प्रॉब्लम।
3 to the power 3n. Sorry, thank you. 3 to the power 3n is equal to, now let's see this one, 15 minus 3. Agreed? So this becomes 3 to the power 3n is equal to 15 minus 3 is how much? 12. Then you write your blah blah whatever, magan equal to magan. 3n is equal to 12 or n should be equal to 4. समझ में आया? यहां से देखो, जल्दबाजी मत करो. 3 to the power 3n, 3 to the power 3n. So 3 to the power 3n was common. 3 square is left, 1 is left. And at the bottom we have 3 to the power 15 and 2 cube I retained as 8. 3 square minus 1 is 8, 8 cancel. So I have 3 to the power 3n by 3 to the power 15. 3 to the power 15 goes here, which is 15 minus 3, which is 12. 3n equal to 12 means n is equal to 4. ठीक है? आज कोई होमवर्क नहीं, टेस्ट के लिए पढ़िए. अगर कोई समझता है कि उसका पढ़ाई हो चुका है तो वो 3.2 करे. हाँ, अगर कोई टेस्ट के लिए पढ़ना चाहता है, मैं आई एम नॉट प्रेशराइजिंग एनीथिंग फ्रॉम मैथ्स. टेस्ट के लिए पढ़े. ठीक है? आज का रंगारंग कार्यक्रम